हेलो एवरीवन, दिस इज अर्श पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। तो आज जो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो, दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। इसमें भोजन के घटक के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से भोजन के घटक होते हैं। स्पेशली हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है भोजन में, वसा पाई जाती है, खनिज लवण पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और उनका उनका टेस्ट किस किस तरह से करते हैं वो भी हम लोग आज बात करेंगे। तो देखो, भोजन के घटक की बात करते हैं। भोजन घटक में हमने अध्याय 1 में यहाँ से स्टार्ट करते। देखो, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। तो अध्याय 1 में हमने देखा था कि उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं या खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजकों के बारे में हमने बताया था। तो भारत के मैंने बताया था अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें खाई जाती है। साउथ वगैरह में चावल वगैरह खाए जाते हैं, और आप जब पंजाब वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे लस्सी वगैरह पी जाती है, और साथ में सरसों का साग और मक्के की रोटी वो ज़्यादा फेमस है। तो अलग अलग वेरियस प्रकार के जो हमारे स्टेट्स हैं, वेरियस प्रकार के स्टेट में वेरियस प्रकार का खाना या भोजन कंज्यूम किया जाता है, बताया गया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया गया था। तो मानचित्र में अंकित कर लिया था, मतलब मानचित्र में आप बना के देख सकते हो कि कहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं और वहाँ पे कौन कौन सा भोजन कंज्यूम किया जाता है। देखो आगे, देखो एक प्रकार के भोजन में, यहाँ से देखो, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। तो एक प्रकार का भोजन है, अगर किसी ने भोजन में लिया, देखो चपाती ले ली, दाल ले लिया, बैंगन ले लिया, तो इसका भरता हो सकता है। बैंगन का दाल कंज्यूम कर सकते हैं या चपाती कंज्यूम की जा सकती है। तो वहाँ से ये एक प्रकार के भोजन में हो सकती है। दूसरे प्रकार के भोजन में चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है, चावल के साथ सांभर हो सकता है, और भिंडी हो सकती है। तो भिंडी की सब्जी हो सकती है, चावल के साथ सांभर की सब्जी हो सकती है, और क्या हो सकता है, चावल हो सकता है। तो ये एक प्रकार दूसरे प्रकार का भोजन हो गया जिसमें ये ऐसी चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं। और एक प्रकार के भोजन में क्या करते हैं, चपाती, दाल और बैंगन का भरता ऐड किया जा सकता है, यानी कि खाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम अप्पम खा लिया, मछली ले ली, और सब्जियां हो सकती है। तो अलग तीसरा टाइप का भोजन बताया गया है। इसमें क्या कर सकते हैं, अप्पम ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, और सब्जियां ले सकते हैं। तो ये 3 टाइप के भोजन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब देखो आगे क्रियाकलाप 1 की बात करते हैं। क्रियाकलाप 1 में ये बोल रहा है कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजक होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई अन्य व्यंजक तथा सब्जियां हो सकती है। तो आमतौर पर हमारे जो खाना होता है उसमें आहार में एक तो अन्न कम से कम एक व्यंजक होता है। इसके बाद में या तो हम लोग सब्जी ऐड कर सकते हैं, दाल ऐड कर सकते हैं, या मांस का कोई व्यंजक ऐड किया जा सकता है, यानी कि साथ में हम लोग उसके जो अन्न होता है उसके साथ, अन्न का मतलब यहाँ पे रोटी वगैरह, जो गेहूं की रोटी हुई, बाजरे की रोटी हुई, मक्के की रोटी हुई, तो इससे अन्न से मतलब यहाँ पे। तो इसको एक तो वो हो सकता है, और साथ में दाल वगैरह, सब्जी वगैरह, कोई भी एक अन्य पदार्थ, अन्य जो हमारा व्यंजक है खाने का, वो हो सकता है। तो दोनों को मिलाकर हम लोग कंज्यूम करते हैं भोजन। तो ये 2 चीज़ें हो सकती है। साथ ही इसमें देखो दही हो सकता है, मट्ठा हो सकता है, अचार भी शामिल हो सकता है। अचार भी शामिल हो सकता है, दही भी हो सकता है, और मट्ठा भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो भोजन में हम लोग साथ में, जो हमारे जो अन्न होता है यानी चपाती वगैरह होती है, उसके साथ में कंज्यूम करते हैं। आगे यहाँ से देखो, हो सकते हैं इसी तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजक छांटिए। तो अध्याय 1 में हमने क्रियाकलाप 2 में जो सारणी में जो व्यंजक थे उसको हम लोग छाटेंगे। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजक जोड़िए, और अन्य व्यंजक हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो अभी बात करेंगे उसके ऊपर भी। इसमें सारणी 2.1 में दिखाई गई विधि से पूरा कीजिए। देखो सारणी 2.1 में आ जाते हैं। यहाँ पे सारणी 2.1 दी हुई ये वाली। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पंजाब जो है, पंजाब स्टेट है, वहाँ पे मक्के की रोटी खाई जाती है। एक तो एक राजमा हो गया, राजमा हमने ऐड कर लिया। व्यंजक कोई भी जो सब्जी वाला व्यंजक उसमें राजमा ऐड कर लिया, और मक्के की रोटी यहाँ पे लिख ली गई है कि मक्के की रोटी के साथ किसको खाया जा रहा है, राजमे को खाया जा रहा है। सब्जियों में सरसों का साग आ गया। दाल या मांस का व्यंजक किसको ले लिया, राजमा को ले लिया। और यहाँ पे अन्न का व्यंजक किसको ले लिया, मक्के की रोटी को ले लिया। और सब्जियों में किसको ले लिया, सरसों के साग को ले लिया। और अन्य व्यंजक ले लिया हमने, दही या घी ले लिया। दही भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, लस्सी भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी एक अन्य व्यंजक के रूप में ले लिया गया है यहाँ पे। वैसे आंध्र प्रदेश में देखो, आंध्र प्रदेश में चावल ले लिया, चावल के साथ अरहर की दाल ले ली, या यहाँ पे रसम या चारू ले लिया। फिर कुंदरू ले लिया, यहाँ पे सब्जियों के रूप में कुंदरू ले लिया। और उसके बाद में मट्ठा ले लिया, घी ले लिया, या अचार अन्य व्यंजक के रूप में
ले लिया गया है। तो ऐसे वेरियस टाइप के जो हमारे स्टेट है वहाँ पे अलग अलग चीज़ें आप लोग ले सकते हैं साथ में, तो इनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग, तो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें आप साथ में ले सकते हैं। तो वहाँ पे बताया गया है कि अन्न के रूप में हमने देखो यहाँ पे अन्न के रूप में रोटी वगैरह ले ली, और मांस या दालों की व्यंजक के रूप में दाल वगैरह ले ली, फिर सब्जियों के व्यंजक में एक सब्जी ऐड कर दी, फिर अन्य हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अब जहाँ पे अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हमने बाटी ले ली यहाँ पे अन्न के रूप में, और यहाँ पे दाल ले ली, दाल बाटी, और सब्जियों के रूप में हमने कोई भी एक सब्जी ऐड कर ली, और अन्य व्यंजक के रूप में हम लोग कोई भी एक अन्य व्यंजक ऐड कर लेंगे, दही वगैरह ऐड कर लेंगे, घी वगैरह ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से अन्य व्यंजक के रूप में एक व्यंजक ऐड कर लिया गया। अब यहाँ से देखो, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजकों को नहीं ले पाते। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने भोजन में जो वस्तुतः ये सारे व्यंजक एक साथ ऐड नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है। कभी अन्य व्यंजक नहीं लिया हो, कभी दाल ले ली हो, लेकिन सब्जी हमने भोजन में कंज्यूम नहीं की हो, तो ये सब चीज़ें हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। अक्सर हम लोग यात्रा में हो, जाने की ट्रेन वगैरह में या कहीं बस वगैरह में ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो ट्रैवलिंग में हम लोग वही चीज़ कंज्यूम करते हैं जो हमें ईजिली मिल जाती है। तो कई लोग फास्ट फूड वगैरह कंज्यूम कर लेते हैं, या कहीं जो उनके घर में से जो उन्होंने टिफ़िन वगैरह बना के लेके गए, वो सारी चीज़ें वो लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अब आगे देखो, यहाँ से हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजक हर समय खा सके। तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हर टाइम पे ऐसे विविध प्रकार के व्यंजक जो एक ही दिन में एक ही डाइट में सारे विविध प्रकार के व्यंजक नहीं खा सकते हैं। तो ऐसा होता है कई बार। देखो यहाँ पे अगर हमने रोटी वगैरह खा ली, तो हो सकता है कि हमने दाल वगैरह बना ली, रोटी के साथ दाल बना ली, लेकिन सब्जी नहीं बनाई, और अन्य जो दही घी वगैरह नहीं खाए। तो अलग अलग जो लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें एक साथ ऐड नहीं कर पाते, तो उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो यहाँ से देखो, आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थों में इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या आप हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे जो शरीर होता है ना, उसको विभिन्न प्रकार के भोजन के लिए विभिन्न वेरियस टाइप के जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हुए, जो मिनरल्स हुए, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन्स के लिए और विटामिन्स के लिए हमें अलग अलग भोजन को कंज्यूम करने की आवश्यकता होती है। जब वसा के लिए हमें तेल घी वगैरह जो तेलीय पदार्थ होते हैं उनको कंज्यूम करने की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग भोजन जो होते हैं हमारे लिए, बॉडी के लिए अलग अलग टाइप के भोजन हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे देखो 2.1 की बात करते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अब विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उनमें क्या होता है उनके बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ से देखो, हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। कोई भी एक व्यंजन जो होता है वो एक या एक से अधिक कच्ची प्रकार की सामग्री से बना होता है। सीधी सी बात, हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ लिया था कि कोई भी वो व्यंजक होता है वो अलग अलग प्रकार के, जो हमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमारे पास, मसाले वगैरह ऐड कर लिया या कुछ सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी बना ली। अब दाल की बात करें तो दाल में हमने क्या किया, दाल में देखो हमने टमाटर ऐड कर दिया, उसमें हरी मिर्च ऐड कर दी, फिर प्याज वगैरह ऐड कर दिए, फिर मसाले ऐड कर दिए, तेल ले लिया उसमें। तो इस टाइप से जो होती है, कोई भी अगर हम लोग सामग्री तैयार करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमें किससे प्राप्त होती है, पादपों से प्राप्त होती है या जंतुओं से मिलती है। देखो पादप या जंतुओं में पिछले चैप्टर नंबर 1 में बात की थी कि पादप से मिलने वाली चीज़ें, दालें वगैरह पादप से मिल गई, और यहाँ पे दूध वगैरह किया ऐड, तो ये किससे मिलता है, हमें जंतुओं से मिलता है। तो ये सब चीज़ें, जो कुछ चीज़ें हमें पादपों से मिलती है और कुछ चीज़ें हमें जंतुओं से मिलती है। यहाँ से देखो, इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। तो ये जो कच्ची सामग्री होती है उसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक कुछ घटक होते हैं। तो घटकों से यहाँ पे मतलब है, देखो यहाँ से जो हम आगे देखो, यहाँ से पढ़ते हैं 1 मिनट। इन घटकों को हम क्या बोलते हैं, पोषक कहते हैं। ये जो हमारे बॉडी के लिए जो कुछ घटक आवश्यक होते हैं ना, जो हमें किससे मिलते हैं, कच्ची सामग्रियों से मिलते हैं, उन घटकों को हम क्या बोलते हैं, पोषक बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे शरीर के मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट हो गए, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, खनिज लवण है।
तो ये मिनरल्स वगैरह, विटामिन्स, खनिज लवण, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ये सब चीज़ें पोषक तत्व कहलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, देखो पोषक तत्व किसे कहते हैं, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कच्ची सामग्री से हमारे भोजन के लिए हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो घटक मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पोषक बोलते हैं। और पोषक कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होती है, विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं। रुक्षांश और हमारे भोजन में क्या होते हैं, जल भी शामिल होते हैं। देखो वाटर जो होता है हमारे भोजन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सबसे ज़्यादा जो पानी होता है वो 95% पाया जाता है, और वो पाया जाता है वाटरमेलन में, यानी कि तरबूज में। तरबूज में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, और उसकी मात्रा जो होती है 95% होती है। यानी कि जो वाटरमेलन होता है, यानी कि वाटरमेलन यानी कि जो तरबूज होता है उसमें 95% तो सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। बाकी जो उसमें जो अलग जो चीज़ें होती है वो सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट होती है, 5% होती है। तो यह ध्यान रखना, कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा किस में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, तरबूज में पाई जाती है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? देखो अलग अलग खाद्य पदार्थ में जो होते हैं हमारे पास कच्ची सामग्री होती है उसमें अलग अलग टाइप के पोषक उपलब्ध होते हैं। जैसे घी वगैरह में वसा उपलब्ध होती है, फिर चावल वगैरह में कुछ अलग चीज़ें आ जाती है, दालों वगैरह में प्रोटीन आ जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप की जो हमारी खाद्य सामग्री होती है उनमें अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। कुछ साधारण विभिन्न विधियों में हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से या अधिक पोषक तत्व उपलब्ध है। कुछ सामान्य क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन कौन से जो हमारे पास भोजन है, पके हुए या कच्ची सामग्री है, उनमें कौन कौन से क्या है, पोषक तत्व हमारे पास उपलब्ध है, या एक है या एक से अधिक है। वो सारे क्या होते हैं, परीक्षण करने होते हैं जो लैब में होते हैं, अभी पढ़ेंगे उनके बारे में भी। तो कौन कौन से परीक्षण होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से जो कच्ची सामग्री है, पकी हुई सामग्री है, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व है, उनमें क्या किस में कार्बोहाइड्रेट होगा, किस में प्रोटीन होगा, किस में वसा होगा, या हो सकता है किसी में विटामिन हो। तो कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से भोजन में उपलब्ध है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पता लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल होते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 ही जो हमारे परीक्षण होते हैं उनकी बात करेंगे। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, फिर प्रोटीन की बात करेंगे, फिर वसा की बात करेंगे। सबसे सिंपल वसा का होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, बस एक पेपर लेना होता है, उसमें जो भी आपका जो पदार्थ है उसको रखना होता है और थोड़ा सा उसको कूटना वगैरह होता है। फिर बाद में पता चल जाता है वो पारदर्शी है या उसमें से जो प्रकाश आ रहा है वो अगर धुंधला आ रहा है तो वसा का होता है वो टेस्ट। सबसे सिंपल टेस्ट वसा का होता है, बाकी कुछ कार्बोहाइड्रेट वगैरह के टेस्ट है। ये सिंपल टेस्ट है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है। सिंपल जो टेस्ट है उनके बारे में बात की गई, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ से देखो, आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों की सारणी 2.2 में लिखें। 2.2 हमारी सारणी दी हुई है, उसमें हमें ये परीक्षण करने और लिखना है कि कौन कौन से पदार्थों में कौन कौन से चीज़ें पाई जाती है, यानी कि कौन कौन से जो पोषक तत्व है, कौन कौन से जो हमारे कच्ची सामग्री है उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आगे देखते हैं यहाँ से, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको एक तो आयोडीन की आवश्यकता है, एक कॉपर सल्फेट की आवश्यकता है, एक कास्टिक सोडे की आवश्यकता है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 की आवश्यकता है, आयोडीन की आवश्यकता है और एक कास्टिक सोडे की आवश्यकता है हमें। इनके विलयनों की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पे विलयनों का मतलब है इनके जो सॉल्यूशन होगा, AQ, यानी कि विलयनों का मतलब होता है कि इसमें कुछ मात्रा पानी की होगी और कुछ मात्रा इनका जो कंपाउंड है उसकी मात्रा होगी। तो विलयनों की क्या होगी, हमें आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रक्रियाएं होती है लैब में, जब आप जाओगे तो वहाँ पे प्रक्रियाएं होती है, एक लंबी सी प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। देखो ड्रॉपर क्या होता है कि ड्रॉपर पीछे से कुछ हिस्सा होता है, पीछे से गोल वाला हिस्सा होता है ड्रॉपर का, उसको ऐसे दबाया जाता है। उसमें से क्या होता है, जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन में उसको डालोगे और ये पीछे वाला जो गोल वाला हिस्सा है उसको दबाओगे तो वो सॉल्यूशन उसमें आ जाएगा। छोड़ते ही जैसे छोड़ोगे वो सॉल्यूशन उसमें बढ़ जाएगा। और जब आपको कहीं दूसरी जगह जाना है तो ये इस गोल वाले हिस्से को दबा देना, तो सॉल्यूशन उस जगह पे निकल जाएगा बाहर। तो इस तरह से ड्रॉपर होता है। तो यहाँ पे ड्रॉपर की बात की गई है।
तो एक ड्रॉपर लेना है हमें, कुछ प्रकनेलिया चाहिए हमें कुछ, और ये कुछ जो हमारे पास सॉल्यूशन है आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडे का हमें सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन चाहिए। तो ये हो गया। अब आगे देखो, विलयन लिया हुआ यहाँ पे, विलयन चाहिए हमें, जलीय विलयन। अब यहाँ से देखो, इन परीक्षणों को पके हुए भोजन या कच्ची सामग्री पर करें। किस पर करना है, कच्ची सामग्री पे करना है या पके हुए भोजन, दोनों में से किसी पे भी कर सकते हो आप ये जो परीक्षण। तो अलग अलग टाइप से कर सकते हो। अगर पके हुए भोजन पे करना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो पके हुए भोजन पे कर सकते हैं। और कच्ची सामग्री जो एक पर्टिकुलर सामग्री ले लो, कोई भी, जैसे दाल ले ली, दाल का बुरादा वगैरह बना लिया और उसका परीक्षण कर लिया, तो उस पर भी आप ये परीक्षण कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ से, इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को किस में लिखना है, 2.2 जो सारणी है वहाँ पे लिखना है। 2.2 सारणी देख लेते हैं कहाँ पे, ये यहाँ पे देखो, इस जगह पे 2.2 सारणी ये रही, ये वाली सारणी, ये वाली सारणी 2.2 सारणी। यहाँ पे आलू वगैरह, इन सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें दी हुई है, सूखा नारियल, आलू वगैरह, इन सब चीज़ों पे हमें क्या करना है, परीक्षण करके देखना है। तो यहाँ पे दालें वगैरह जो सब चीज़ें, उन पे क्या करना है, हमें परीक्षण करके देखना है। तो चलो पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे इसमें भी। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आ गए थे हम लोग। तो 2.2 सारणी में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना है। और इस सारणी, यहाँ से देखो, इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए, मैंने बता दिया, कुछ खाद्य पदार्थ एक साइड में लिखे हुए थे। उन खाद्य पदार्थों को हमें क्या करना है, उन खाद्य पदार्थों पर टेस्ट करना है हमें। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर परीक्षण कीजिए। आप कोई भी खाद्य पदार्थ ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, या जो सारणी में लिखे हुए हैं, अगर वो आपके पास उपलब्ध है तो उन पर टेस्ट कीजिए और देखिए कि क्या इसमें वसा उपलब्ध है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है। वो सारे टेस्ट हम लोग करेंगे अभी। यहाँ से देखो, अपना परीक्षण इन पर या अन्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। देखो, सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई भी सॉल्यूशन है, अगर ज़्यादा, जैसे कि अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर आपके कहीं पर गिर जाता है तो वो काफ़ी नुकसान आपको पहुंचा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और सावधानी से करना है इसको। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। खाने या चखने का प्रयास नहीं करना है, बस सावधानी से करना है, कोई परीक्षण करना है। यहाँ से देखो, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है, अगर आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधियों से तैयार करा सकते हैं। अगर आपके पास सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं है तो अपने जो अध्यापक है उनसे बात कीजिए और वो आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करवा सकते हैं। आगे देखो यहाँ से, आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करनी है, किसमें कार्बोहाइड्रेट है उसकी उपस्थिति को जांच करनी है। फिर उसके बाद में हम लोग प्रोटीन की जांच कर लेंगे, फिर वसा की जांच कर लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, वेरियस टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ पे उनकी बात की गई है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, मंड होते हैं और शर्करा होते हैं। हमारे जो भोजन होता है उसमें पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, जो मोस्टली सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, वो कौन कौन से पाए जाते हैं, मंड पाया जाता है और शर्करा पाया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि हमारे जो भोजन में मुख्य रूप से कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे भोजन में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो मंड पाया जाता है और एक शर्करा पाया जाता है। तो मंड या शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो भोजन में पाए जाते हैं। अब देखो आगे देखते हैं, इधर यहाँ पे कुछ विधियाँ दी हुई है जो किस तरह से सॉल्यूशन बनाते हैं, उनको पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल सी है। तो ये पाए जाते हैं। यहाँ से देखो, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण किया जा सकता है। तो मंड का जो होता है वो आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे मंड का परीक्षण दिया हुआ है क्रियाकलाप 2 में। तो क्रियाकलाप 2 की बात करते हैं। मंड के लिए परीक्षण दिया हुआ है। परीक्षण यहाँ से देखो, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेंगे। खाद्य पदार्थ जो हमारे पास है, कोई भी खाद्य पदार्थ, पकी हुई सामग्री या कच्ची सामग्री, कुछ अल्प यानी थोड़ी सी मात्रा लेंगे और उसमें क्या डालना है, तनु आयोडीन डालना है। तनु का मतलब होता है कि आयोडीन की मात्रा कम है और जो वाटर है हमारे पास, यानी कि जो पानी है उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जो हमारा कंपाउंड है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, कंपाउंड जो है हमारे पास, ये कंपाउंड है और ये वाटर, दोनों को ऐड करना है। जो आयोडीन का जो कंपाउंड है, उस आयोडीन कंपाउंड की क्या होनी चाहिए, थोड़ी मात्रा होनी चाहिए। और जो वाटर की मात्रा है, वो वाटर की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, तनु बोलते हैं उसको। तो क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। तो ये हो गया तनु विलयन।
अब यहाँ पे देखो, अगर उसको डालेंगे 2-3 बूंद किसकी डालनी है, हमें आयोडीन की डालनी है। जो भी हमारे पास जो खाद्य सामग्री है उसमें तनु आयोडीन की 2-3 बूंदें डालनी है। अगर विलयन का रंग, खाद्य पदार्थ का रंग के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, तो अगर रंग कैसा हो जाना चाहिए, कि नीला हो गया या काला हो गया, तो इसका मतलब है उसमें क्या उपस्थित है, मंड उपस्थित है। आप देखो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी खाद्य पदार्थ लेना है या कच्ची सामग्री लेनी है, उसमें 2-3 बूंद आयोडीन की ऐड करनी है। अब जब आयोडीन की बूंदें डालोगे तो उसका रंग हो जाना चाहिए काला हो गया या नीला हो गया। अगर काला या नीले रंग का हो जाता है जो हमारे पास जो पदार्थ है, वो अगर काला या नीले रंग का हो गया, तो इसका मतलब उसमें क्या उपस्थित है, मंड उपस्थित, यानी मंड की मात्रा उपस्थित है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा उसमें, मंड पाया जाएगा। तो आगे देखते हैं यहाँ से देखो, इस परीक्षण को अन्य खाद्य सामग्री के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षण को किसमें लिखना है, सारणी 2.2 में लिखना है। तो 2.2 में यहाँ पे देखो, 2.2 में कुछ खाद्य सामग्री, कुछ खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं। तो मंड किसमें, कच्चा जो आलू है, यहाँ पे दिया हुआ कच्चा आलू जो उसमें क्या उपस्थित है, मंड उपस्थित है। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं, खाद्य सामग्री दी हुई है, उन पे सारों पे परीक्षण करना है और परीक्षण करके देखना है किस किस में मंड उपस्थित है, किस किस में प्रोटीन उपस्थित है और किस किस में वसा उपस्थित है। चलो आगे देखते हैं। आगे प्रोटीन का परीक्षण देखते हैं। देखो यहाँ पे जो ये मंड का परीक्षण है ना, ये वाला परीक्षण, ये परीक्षण बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पूछ सकता है आपको, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि मंड के परीक्षण में कौन से तनु विलयन का उपयोग किया जाता है। कैसे भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मंड के परीक्षण में आपको क्या करना है, तनु आयोडीन के विलयन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है लिखा हुआ सांद्र, ऐसा वो लिखा हुआ आ सकता है सांद्र आयोडीन लिखा हुआ आ सकता है, या तनु आयोडीन लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको किस पे टिक करना है, तनु आयोडीन के विलयन पर। तो कौन सा यूज करते हैं, तनु करते हैं, सांद्र कभी भी नहीं करते हैं। सांद्र का मतलब होता है जो आयोडीन की मात्रा ज्यादा है और वाटर की मात्रा क्या है, कम है, तो सांद्र कहलाएगा। तनु का मतलब है वाटर की मात्रा ज्यादा है और किसकी मात्रा कम है, आयोडीन की मात्रा कम है, तो क्या कहलाएगा, तनु कहलाएगा। तो तनु का उपयोग करते हैं, सांद्र का उपयोग नहीं करते हैं। कभी भी एग्जाम में सांद्र टिक मत करना, तनु पे टिक करना। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई ये वाली। यहाँ पे ये वाला तनु विलयन आयोडीन का ये इंपॉर्टेंट हो गया। और कौन कौन से मुख्य कार्बोहाइड्रेट है वो इंपॉर्टेंट हो गया। और जो प्रोटीन के जो पोषक तत्वों के जो घटक है, वो वाला जो लाइन थी वो इंपॉर्टेंट हो गई। चलो यहाँ से देखो, प्रोटीन का परीक्षण देखते हैं। प्रोटीन के परीक्षण में किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। कोई भी एक खाद्य पदार्थ है, उसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी है। जिस पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है, देखो यहाँ पे, अगर जिस पदार्थ का हमें परीक्षण करना है अगर वो ठोस अवस्था में पाया गया है, तो उसका क्या करना है, उसको पीट कर उसका चूरा बनाना है, या उसको क्या करना है, पेस्ट बना देना है उसको। तो चूरा या पेस्ट बना दो उसको। अब उसके बाद में जो हमारे पास चूर्ण या पेस्ट है, अगर वो ठोस है तो चूरा या उसको पे क्या करना है, चूर्ण बनाना है या पेस्ट बनाना है। अब पेस्ट में क्या करना है हमें, देखो यहाँ से खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल देना है। 10 बूंद जल डाल दीजिए। अब उसमें 10 बूंद जल डाल देना है, यानी कि वाटर ऐड करना है। लगभग 10 बूंद वाटर ऐड कर दो उसको, और उसको क्या करना है, चूरे को आप पहले चूर्ण बनाओ, जो भी हमारे पास खाद्य सामग्री है उसको चूर्ण बनाओ। फिर उसको हमें एक प्रणाली में डालो। प्रणाली में डालने के बाद उसमें 10 बूंद क्या डालना है, जल डाल देना है। अब ड्रॉपर लेना है, ड्रॉपर की सहायता से प्रणाली में कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है और 10 बूंद कास्टिक सोडे का विलयन डाल देना है। पहले एक हमें चूर्ण लेना है, उसको प्रणाली में डालना है। प्रणाली में डालने के बाद 10 बूंद जल डालो। 10 बूंद जल डालने के बाद कॉपर सल्फेट का उसमें विलयन डालो। 2 बूंद डालनी है, सिर्फ 2 या 3 बूंद लगभग। तो 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डाल देनी है। उसके बाद में लगभग 10 बूंद हमें कास्टिक सोडे की उसमें डालनी है और विलयन को अच्छे से हिलाना है, यानी कि सेक करना है। अब जब प्रणाली को हिलाने के बाद कुछ मिनट बाद हम लोग उसको देखेंगे तो प्रणाली का अब यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ मिनट तक हम क्या करेंगे, उसको हिलाएंगे और उसके बाद में उसको रख देंगे प्रणाली को, और कुछ मिनट बाद देखते हैं तो क्या प्रणाली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है। अब यहाँ पे देखो, अगर पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है तो इसका मतलब ये है कि उसमें क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है। अगर पदार्थ बैंगनी रंग का नहीं हुआ है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है। तो दोबारा समझाता हूँ क्या क्या करना है। देखो, ये क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन के परीक्षण में कौन कौन से सॉल्यूशन ऐड किए जाते हैं, प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है, ये कभी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से।
तो आपको कोई पदार्थ लेना है, अगर वो ठोस अवस्था में तो उसका चूरा बनाना है, यानी कि चूर्ण करना है उसका। फिर उसको 10 बूंद किस में डालना है, उसमें उस प्रकनली में डालना है उसको पहले पदार्थ को, फिर उसमें 10 बूंद जल की ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद में उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट की आपको डालना है। फिर कुछ 10 बूंदे लगभग 10 बूंदे आपको कास्टिक सोडे की उसमें डालनी है। फिर उस प्रकनली को अच्छे से लाना है। फिर कुछ मिनट बाद आप देखोगे तो बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग का मतलब है कि उसमें क्या है, प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। तो ये रंग भी याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन कोई भी पदार्थ में, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो किसी भी पदार्थ में जल की कुछ बूंदे डालने पर, यानी 10 बूंदे जल की डालने के बाद, 10 बूंदे जल के डालने पर तथा कॉपर सल्फेट, 2 बूंदे कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडे की डालकर कुछ मिनट तक हिलाने के बाद उस पदार्थ में अगर प्रोटीन उपस्थित है तो उस पदार्थ का रंग यानी कि उस पदार्थ का रंग या उस भोजन का रंग कौन सा हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा रंग होगा, बैंगनी रंग होगा। या प्रोटीन युक्त पदार्थ का परीक्षण करते समय उसमें कौन सा रंग मिलता है हमें, तो कौन सा रंग मिलता है, बैंगनी रंग मिलता है। तो कलर के बारे में पूछ सकता है। ज़्यादातर आपको पूछेगा कि कौन कौन से जो हमने जो सॉल्यूशन ऐड किए हैं वो सॉल्यूशन के नाम पूछ सकता है। तो याद कर लेना, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट डाला था और एक कास्टिक सोडा डाला था। 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद कास्टिक सोडे की हमने ऐड की है। तो ये याद कर लेना। आगे यहाँ से देखो, अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब आपके इस परीक्षण को किसी भी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। एक के साथ हमने दोहरा लिया, प्रोटीन वाले के साथ। प्रोटीन में मोस्टली दालें आती है, हमेशा ध्यान रखना। प्रोटीन में देखो, प्रोटीन में यहाँ पे दूध दिया हुआ है, इसके साथ दालें भी आती है, वहाँ पे प्रोटीन में दूध भी आ गया, तो दूध हो गया यहाँ पे। अब आगे देखो, वसा की बात करते हैं। वसा का टेस्ट बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। एक खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेनी है और उसको क्या करना है, कागज़ में लपेट लेना है आपको और उसको कूटना है। देखो, कूटने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप बिल्कुल इस तरह से कूट दो कि पूरा कागज़ ही फट जाए। कूटने का मतलब ये है कि आपको हल्का सा उसको दबाना है या कूटना है हल्का सा, ताकि कागज़ नहीं फटना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। बस कागज़ सेफ रहना चाहिए और वो अच्छे से उस कागज़ के साथ मिक्स हो जाए, इस तरह से कूटना है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कागज़ फट ना जाए, ऐसे नहीं कूटना है, बिल्कुल सेफ्टी से कूटना है ताकि कागज़ ना फटे। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। कागज़ को सीधा करना है, ध्यानपूर्वक देखना है। अब यहाँ पर जो होगा वो आपको क्या प्राप्त होगा, कागज़ पर तेलीय धब्बे प्राप्त हो जाएंगे। और जब आप कागज़ को धूप में लेके जाएंगे ना, तो जो उससे प्रकाश निकलेगा वो कैसा निकलना चाहिए, धुंधला प्रकाश निकलना चाहिए। तो धुंधला प्रकाश निकलेगा। जब भी आप देखोगे, कभी आपने अगर कभी देखा होगा, जब आप कभी स्कूल में गए होंगे, तो स्कूल में जब जाते हैं तो टिफ़िन वगैरह लेके जाते हैं, तो वहाँ पे तेल वगैरह गिर जाता है कॉपी के ऊपर, तो कॉपी का पेज जो होता है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल तेली हो जाता है और उसमें से हल्का सा पारदर्शी हो जाता है, वो दिखने लग जाता है। आप आगे जो आप जैसे पेज से देखोगे तो उसके पीछे वाली साइड जो होगी वो आपको हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखने लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है, वसा है। तो तेली चीज़ें जो होती है वो वसा युक्त होती है। मोस्टली तेली जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, वसा युक्त होती है। देखो यहाँ पे वसा भी दिया हुआ है। मूंगफली जो होती है, मूंगफली तेली युक्त होती है, तो मूंगफली में क्या पाया जाता है, वसा पाई जाती है। तो इस तरह से अब इस सारणी में टेस्ट करके देख लेना। यहाँ पे सूखा नारियल में क्या क्या पाया जाता है, पके चावल में क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है चावल में, ये ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। दालों वगैरह प्रोटीन पाया जाता है। हरी सब्जियाँ जो होती है उसमें विटामिन वगैरह पाए जाते हैं और अंडे वगैरह प्रोटीन होते हैं। फल के कुछ टुकड़े होते हैं, उसमें भी अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें। आगे देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखना है हमें, कागज़ पे लपेटना है, कागज़ को देखना है, उसमें धुंधला क्या हो जाएगा, अपने पास डब्बा प्राप्त हो जाएगा एक, और वहाँ उसको प्रकाश में लेके जाएंगे तो क्या होगा, धुंधला प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश निकलेगा उससे, पारदर्शी हो जाएगा बिल्कुल, और प्रकाश जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा, धुंधला प्रकाश निकलेगा। आगे देखते हैं यहाँ से, कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। जो कागज़ में हमारे पास तेल या जो धब्बा छूटेगा वो किसको दर्शाएगा, वसा की उपस्थिति को दर्शाएगा। यहाँ से देखो, खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा उपलब्ध कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में हम इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो सूख जाए। देखो क्या होता है कि इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि उस जो हमारे पास खाद्य पदार्थ हो उसमें क्या हो, वाटर हो, यानी कि जल हो। तो जल का और वसा का दोनों का पता कैसे लगाएं, क्योंकि दोनों में वो पारदर्शी हो जाएगा। तो जल का पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देना है। अच्छे से वो सूखेगा ना,
तो जल तो मोस्टली होता है कि सूखने के बाद उड़ जाता है, मतलब वो सूख जाता है पूरी तरह से और डब्बा गायब हो जाता है जल का। तो वाटर का डब्बा तो गायब हो जाएगा, लेकिन वसा का जो डब्बा होगा ना वो कभी भी गायब नहीं होगा। तो वसा का डब्बा ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन जल का डब्बा जो होगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं, जल के डब्बे में और वसा के डब्बे में। तो जब भी डब्बा प्राप्त हो उसको थोड़ी देर के लिए सुखाना है, और सूखने के बाद अगर वो गायब हो गया तो कहने का मतलब है कि जल का डब्बा है, और गायब नहीं हुआ है तो वो किसका डब्बा है, वसा का या तेल का डब्बा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो यहाँ पे। इसके बाद यदि कागज पर तेल का डब्बा, कोई डब्बा न रह जाए तो पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। तो यही मैंने कहा था कि अगर कोई डब्बा अगर आपको सुखाने के बाद उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब उसमें क्या था, वाटर था, ये वसा नहीं थी। लेकिन अगर डब्बा सूखने के बाद, कागज सूखने के बाद भी अगर डब्बा बचा हुआ तो इसका मतलब उसमें क्या थी, वसा थी या तेलीय पदार्थ था। देखो यहाँ से देखो, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। हमें देखना है कि क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं, बिल्कुल उपस्थित हो सकते हैं। एक ही खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वसा भी आपको मिल सकती है, प्रोटीन भी मिल सकता है। तो वेरियस टाइप के जो हमारे पास जो पोषक तत्व है वो एक ही पदार्थ में उपलब्ध हो सकते हैं। क्या, यहाँ से देखो, क्या आपने कोई ऐसा पदार्थ खाया है जिसमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। क्या आपने कोई ऐसा पदार्थ खाया है जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो, तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। देखो आगे देखो, यहाँ से देखते हैं, इनमें 3 पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया गया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषक तत्वों को हमें क्यों आवश्यकता होती है। देखो हमारे भोजन के लिए, हमारे जो बॉडी के लिए वो सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो क्यों आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमें जो ये पोषक तत्व होते हैं ना, इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब इन एनर्जी जो होती है ये हमारे बॉडी के लिए सर्वाइव करने के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक तरह से ये फ्यूल का काम करती है हमारी बॉडी के लिए। ये जो प्रोटीन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और विटामिन होते हैं, यहाँ पे वसा हो गई, ये सब चीज़ें जो है हमारे एक फ्यूल का काम करती है, हमें क्या प्राप्त करती है, एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाती है। तो ये सब चीज़ें इसलिए हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो चलो यहाँ पे या आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर आगे जो है हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। देखो विभिन्न पोषक, ये जो 2.2 पढ़ेंगे कल, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो विभिन्न जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या क्या क्योंकि उपलब्ध होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे शरीर को प्रोवाइड करवाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है उस पर बात कर लेते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट किस किस से पाया जाता है, गेहूँ में पाया जाता है। जो दालें वगैरह होती है, मतलब जो दालें तो क्या होती है, दालों में तो प्रोटीन पाया जाता है। मतलब जो अन्न होता है ना, अन्न में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो गेहूँ होता है, चावल होता है, बाजरा होता है और मक्का हुई, जो अन्य अन्न जो होते हैं। और कुछ फ्रूट होते हैं जैसे तरबूज हुआ, आम हुआ, पपीता हुआ, गन्ना हुआ, आलू जो होता है उसमें क्या, शकरकंद हुई, उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं। देखो वसा किस किस में पाई जाती है, मूंगफली में पाई जाती है, तिल में पाई जाती है। जो तेलीय चीज़ें होती है, तेलीय चीज़ों में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। गिरी होती है, इसमें वसा पाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं। आगे देखो यहाँ पे जंतु स्रोत होते हैं, जंतु स्रोत के बारे में दिया है। मांस हुआ, मछली हुई, अंडे हुए, दूध, दही, क्रीम, ये वगैरह किससे प्राप्त होती है हमें, ये सब चीज़ें हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। तो ये हो गया। फिर आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कुछ चीज़ें और, देख लो। देखो यहाँ पे कुछ सोयाबीन वगैरह इनके बारे में बात करेंगे, विटामिन के बारे में बात करेंगे। फिर प्रोटीन वगैरह, विटामिन कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे, उनके बारे में बात करेंगे। फिर ये विटामिन हैं, उनसे होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें आगे फिर कुछ मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, खनिज लवण में आयोडीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है और भी बहुत सारे हैं। लोहा है, लोहे के बारे में बात करेंगे, कैल्शियम के बारे में बात करेंगे, लोहे के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इस तरह से कल हम लोग पढ़ेंगे। फिर संतुलित आहार के बारे में वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कल थोड़ा सा पढ़ना है चैप्टर को और बाकी मैं समझा दूंगा अच्छे से। और जैसे चैप्टर खत्म होगा फिर उसकी जो सारांश है वो भी मैं बता दूंगा, क्या क्या सारांश है चैप्टर में, क्या क्या चीज़ें आई थी, वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से नोट्स के रूप में लिखवा दूंगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो चलो कल मिलते हैं। कल नया ये जो चैप्टर है ये आगे पढ़ेंगे, वसा कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और
कुछ प्रोटीन्स वगैरह के बारे में बताऊंगा, विटामिन्स क्या कौन कौन से विटामिन्स होते हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो कल ही पढ़ेंगे। और अगर रनवे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना, जो भी आपकी कोई डाउट्स हों वो सारे कमेंट करके बताना। तो चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, चलो बाय।